ये क़ससुल अंबिया में से मैं बयान कर रहा हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की तामीर नौ की सआदत हासिल हुई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये पूरा बैतुल मुक़द्दस बनवाया, मस्जिद अक़सा भी बनवाई। आपने जिन्नों और शैतानों को जमा किया, उनको कहा सफ़ेद संगे मरमर ले आओ, क्योंकि जिन्नों को बड़ी ताकत है। संगे मरमर से बैतुल मुक़द्दस की बुनियादें रखेंगे। 12 महल्ले बनवाए और हर महल्ले में एक कबीला बसाया। जब आपके शहर की तामीर से फारिग हुए तो मस्जिद अक़सा बनाने का प्रोग्राम बनाया। जिन्नों को हुक्म दिया सोना चांदी और याकूत सुचे मोती समुंदर से लाओ। ये नहीं कर सकते हैं ना। और बाद को हुक्म दिया कस्तूरी अंबर दूसरी पाकीज़ा खुशबुएं लाओ। फिर आपने मेहमानों को बुलाया, यानी मिस्त्रियों को। उन्हें बुलंद और बड़े बड़े पत्थर गढ़ने का हुक्म दिया। तामीर में सफ़ेद जर्द सब्ज़ पत्थर इस्तेमाल किए गए और सतूनों पर साफ और शफाफ पत्थर की प्लेटें लगाई गई। छत पर कीमती जवाहर की तख्तियाँ लगाई गई। छत पर मोती याकूत दूसरे जवाहर लगाए गए। फर्श पर फैरोज़े की तख्तियाँ बिछाई गई। इस ज़माना में बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा मुनव्वर और खुश मंजर कोई दूसरी इमारत न थी। यानी बैतुल मुक़द्दस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत किस्म के उसकी तामीर की है और पूरे इलाके का नाम है बैतुल मुक़द्दस। 14वीं रात की चाँद की तरह बैतुल मुक़द्दस चमकता था। जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फारिग हुए, 10 साल कुर्रा को मुख्तसर किया। 5000 दिन के वक्त और 5000 रात के वक्त पाक कलाम की तिलावत करते थे। उस वक्त ज़बूर थी। और 453 साल यानी 53 साल बैतुल मुक़द्दस बना पर कायम रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आए। इरशाद रब्बानी फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का फैसला नाफिज़ कर दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 साल मुझे वक्त दिया जाए। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की फैसला रब ताला कर चुका है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब बताई, आप शीशे का एक कमरा बनवा लें, उसमें क़याम की सूरत में खड़े हो जाएं, हाथ में असा ले लें। 1 साल तक जिन आपको देखते रहेंगे और मसीह की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन साता फलम्मा खर्रा तबय्यतनल जिन्नु अल्लाह कानू यालमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। ना पता बताया जिन्नात को आपकी मौत का, मगर ज़मीन के दीमक ने आपके असा को खाया। पर जब आप ज़मीन पर आ रहे थे तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब को जानते हो तो इतना अरसा न रहते और मुशक्क़त में न गुजारते। 453 साल के बाद 586 काफ मीम, ये उस पर थे जैसे आप ईस्वी और हिजरी है ना, उस वक्त ये थे 586 काफ मीम में बख्ते नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह और बर्बाद कर दिया। इनके बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिया और बकाया लोगों को कैद करके बाबल ले गया। तो इस शहर का नाम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। तीसरा पारा सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, क्या न देखा उस शख्स को जो गुजरा अपनी एक बस्ती पर यानी बैतुल मुक़द्दस से, हाल के वो गिरी पड़ी थी अपने छतों के बल। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे। काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा,
कहने लगे या अल्लाह ये बैतुल मुक़द्दस जो है बख्त नसर ने तहस नहस कर दिया, ये अब आबाद कैसा होगा, ये आबाद कैसे होगा। देखो इससे पहले भी जो हालात बैतुल मुक़द्दस पर गुजरे हैं अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। फरमाया कि 100 साल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे उनके बदन से जान निकाली गई, यानी उनको सुला दिया गया। जब उठे तो अल्लाह ने पूछा कम लबिस्ता, कितनी देर सोए हो, कितनी देर आपने आराम किया है। फरमाया अल्लाह ताला ने कितनी मुद्दा बयान ठहरी है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अर्ज़ किया काल लबिस्तु यौमन औ बाज़ा यौम, या अल्लाह एक दिन में ठहरा हूँ या आधा दिन ठहरा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया काल बल लबिस्ता मिअता आमिन, फरमाया अल्लाह ताला ने कि आप 100 साल तक सोए रहे, 100 साल तक। और जब उठे अचानक तो फरमाया फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। पहले तो ये है कि हयात अम्बिया, जो अम्बिया कब्र ज़मीन के ऊपर 100 साल जिंदा रह सकते हैं तो कब्र के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, इस बात दलील है। फरमाया फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, आप खाने की तरफ देखें और पीने की तरफ देखें, इसमें सड़ान पैदा नहीं हुई है, यानी बासी नहीं हुए। हाथ लगाया तो खाना गर्म था और हाथ लगाया तो पानी ठंडा था। फरमाया इसको इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं खाने को भी और पानी को भी अल्लाह ताला ने बका हासिल फरमाई है, इसलिए कि नबी इस्लाम ने इसको खाना था। वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास, फरमा अपने गधे की तरफ देखें जो आपकी सवारी थी, ये मार के इसकी चंद हड्डियाँ रह गई हैं, ये लोगों के निशानी है। फरमाया गधा हो के नबी से निस्बत हो तो यही हाल होता है। अच्छा वंजुर इला इज़ाम कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरे गधे को जिंदा कर, ये मेरी सवारी थी। और आपके दुआ से वो गधा जिंदा हो गया, उसकी हड्डियाँ पसलियाँ जुड़ गई और वो जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जब हकीकत आप पर रोशन हो गई तो उसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने जान लिया है बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब बैतुल मुक़द्दस की तरफ देखा तो बैतुल मुक़द्दस सारा आबाद है, तो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने दोबारा उसको आबाद कर दिया और बड़ी चहल पहल है उसमें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुतमईन होके अपने गधे पर सवार होके आप अपने घर तशरीफ़, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, आखिरी बात अपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। यहाँ यहूदी आबाद थे, यहूदियों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा था, वो काबिज़ थे। जब कुछ मुसलमान वहाँ पहुँचे, मुसलमानों को उन्होंने देखा, देख के कहने लगे कि अपने जो खलीफा अमीरुल मोमिनीन है उनको बुलाओ, उनके मौजूदगी में फ़ैसला फरमाएंगे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने एक सवारी ली और एक अपना साथ ग़ुलाम लिया। कभी आप खुद सवार होते थे, कभी ग़ुलाम को सवार करते थे। बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वो सारे वहाँ खड़े मौजूद थे इस्तकबाल करने के लिए। उस वक्त बारी थी ग़ुलाम की, ग़ुलाम सवारी पर सवार था, ग़ुलाम सवारी पर सवार था और हज़रत फ़ारूक आज़म उसके साथ पैदल चल रहे थे। तो उस वक्त उन यहूदियों ने पूछा कि समझ नहीं आती, जो सवार है वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो पैदल चल रहा है वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। ये माजरा हमें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा जो पैदल है वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, बारी का लिहाज रखता है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और जो सवार है वो ग़ुलाम है।
और जो उर्दू ने कहा दस्त बस्ता उन्होंने कहा पूरा बैतुल मुक़द्दस हज़रत फारूक आज़म के हवाले कर। ऐसे अमीरुल मोमिनीन हमें चाहिए। अल्लाह करे ऐसे ही हो कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म जैसा कोई शख्स और उठे तो आज बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले हो। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। फरमाते हैं दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। असल में ये पता होना चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस को किसने आबाद किया था, किसने बनाया था, किसने उसमें मस्जिद अक्सा बनाई थी। बहरहाल ये भी एक बहुत मौजूद था जो बयान करना ज़रूरी था। आपको इल्म होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। बैतुल मुक़द्दस पर बहुत कुछ बयान हो सकता है। अल्लाह ताला मुझे आप